Hello and namaste everyone. This is Kumar Ashutosh from Gopalganj district of Bihar and as I told you earlier वन बाई वन करके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं और उसी क्रम में आज मैं आपसे बेसिक्स अबाउट बिहार हेडिंग के अंदर लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करूंगा जिसमें मैं आपसे बिहार से निकले कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करूंगा राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द मॉडर्न एरा। फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक महात्मा बुद्ध, भगवान जैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सेट्रा। बिहार से निकले ये वो लोग हैं जो अपने महान कार्यों की वजह से न सिर्फ व्यक्तिगत ऊंचाइयों यानी पिनाकल तक पहुंचे बल्कि हमारे समाज में अपना गहरा असर भी डाला और टू अ ग्रेटर एक्सटेंट उनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमेशा ही बेहतर रहता है स्टडी करने के लिए, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन का फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में काफ़ी अच्छे से बनता है। तो यदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कशन करें तो बुद्धा से पहले मुझे महावीर जैन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि महावीर जैन का जन्म भगवान बुद्ध से पहले हुआ था और बुद्धिज्म के स्टैब्लिश होने के बहुत पहले जैनिज्म स्टैब्लिश किया जा चुका था। इनफैक्ट महावीर जैन तो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन जब मैं जैनिज्म की स्टडी कर रहा था और आर.एन.डी कर रहा था तो उस समय मुझे कई सारी चीज़ें डाउटफुल लगी जो मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में बताता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं स्टार्ट करता हूँ भगवान बुद्ध से ही, उसके बाद थोड़ी देर में आते हैं जैनिज्म पर। नेपाल का लुम्बिनी जो एंशियंट टाइम में कपिलवस्तु का हिस्सा हुआ करता था, उसमें जन्मे गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता है। आज के समय में जब खुद को सबसे ज़्यादा पीसफुल और सिविलाइज्ड सोसाइटी बताने वाले यूरोपियंस आपस में लड़ और मर रहे हैं इन द नेम ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर। इनफैक्ट इसको रसिया और नेटो वॉर बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यूक्रेन तो सिर्फ बलि का बकरा बना हुआ है नेटो के हाथ में। तो इस लड़ाई के दौर में सेम यूरोपियंस द्वारा अनसिविलाइज्ड और बैकवर्ड बोले जाने वाला इंडियन सबकॉन्टिनेंट शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। यूरोप से 6,500 से 7,000 किलोमीटर दूर कपिलवस्तु और वैशाली में लगभग 2,500 साल से भी पहले जन्मे बुद्ध और महावीर जैन दुनिया को हजारों साल से शांति का संदेश दे रहे हैं। वही शांति जो सो कॉल्ड ऑन सिविलाइज्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोर और लेस हमेशा ही रही, और वही अशांति जो यूरोपियंस ने पूरी दुनिया में बार बार फैलाया है थ्रू मल्टीपल वर्ल्ड वॉर्स और अनगिनत रीजनल वॉर्स यानी क्षेत्रीय लड़ाइयों के थ्रू। कभी वियतनाम वॉर हुआ, कभी इराक वॉर हुआ और ऐसे भी बहुत सारे। इस सब में दुनिया को रियल शांति और प्राणियों से प्रेम करने का मैसेज देने वाले भगवान बुद्ध के बारे में पहले जानते हैं, फिर महावीर जैन के बारे में भी जानेंगे। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नाम के एक विलेज में जो इस समय नेपाल का हिस्सा है। और ये लुम्बिनी उस समय कपिलवस्तु नाम का एक एंशियंट सिटी है उसका हिस्सा हुआ करता था। बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था और क्षत्रिय क्लैन का नाम था शाक्य। इसलिए बुद्ध को कभी-कभी शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, यानी ये अगर 2023 साल है तो उसके भी 563 साल पहले यानी 6852 यानी 2586 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनके माता का नाम महामाया था। उनकी जो माता महामाया थी उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ था और वो ये था कि बुद्ध के जन्म के बाद उनका निधन हो गया था। और इस प्रकार से बुद्ध के लालन और पालन का जो जिम्मेवारी था वो उनके स्टेप मदर पे आया। स्टेप मदर इंग्लिश लैंग्वेज के किताबों में लिखा रहता है जो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ हिंदी में मौसी। जो बुद्ध की मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया था और काफी अच्छे से उनका पालन पोषण किया था। जब प्रजापति गौतमी का डिस्कशन आ गया तो इनसे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये कि बुद्ध को जब बौद्धित्व यानी इनलाइटनमेंट की जब प्राप्ति हो गई थी तब उन्होंने अपने ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए संघ की स्थापना किया था। लेकिन बुद्ध के संघ का एक नियम था और वो ये था कि संघ में सिर्फ मेल पर्सन्स की एंट्री अलाउड थी, फीमेल्स की एंट्री यानी फीमेल मॉन्क्स की एंट्री अलाउड नहीं थी। उसमें प्रजापति गौतमी ने बुद्ध से काफी डिबेट किया और इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी किया कि ये जो ज्ञान प्राप्ति है और ये मोक्ष की प्राप्ति है, इनलाइटनमेंट है, वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही क्यों है और महिलाओं के लिए क्यों नहीं है, या फिर ये संघ में एंट्री महिलाओं की क्यों नहीं हो सकती। तब उस समय बुद्ध ने पहली बार प्रजापति गौतमी के रिक्वेस्ट पे अपने संघ में महिलाओं की एंट्री अलाउ की थी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रजापति गौतमी बुद्ध के संघ की पहली महिला मेंबर बनी थी, अर्थात बुद्ध की जो माता है वही
फ्यूचर में उनका शिष्य बनती हैं और एक फीमेल मॉन्क के रूप में जो बुद्ध का जो संघ था उसमें एंट्री लेती हैं और उसके बाद से ही संघ में महिलाओं की एंट्री प्रारंभ होती है। चलो इस इंफॉर्मेशन के बाद एक बार फिर से ध्यान देते हैं बुद्ध के जीवन के प्रारंभिक क्षणों के बारे में। तो बुद्ध की शादी भी कराई गई थी उस समय एक यशोधरा नाम की युवती से, और उस समय बुद्ध का उम्र था 16। इस शादी से भी रिलेटेड स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है कि बुद्ध के जन्म के बाद उनके माता और पिता एक ज्योतिषी से मिलते हैं और बुद्ध के फ्यूचर के बारे में कुछ बात करते हैं। बुद्ध का कुंडली ज्योतिषी देखते हैं और इनके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि इस लड़का का कुंडली और भविष्य दोनों बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन एक मेजर इशू जो निकल के आएगी कि ये राज्यपाठ में इसका कोई भी ध्यान नहीं रहेगा, इनफैक्ट पूरी दुनियादारी से ही इसको कोई मतलब नहीं रहने वाली है, ये भविष्य में सन्यासी बन सकता है। उस भविष्यवाणी को सुन के इनके माता और पिता थोड़े परेशान होते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे का जीवन पूरी तरह से महलों में हम इतना ज्यादा रमा देंगे कि बाहर की दुनिया से इसका कोई मेजर एक्सपोजर होगा ही नहीं। और इसी क्रम में इनकी शादी 16 साल के उम्र में करा दी गई ताकि शादी वादी होगी तो इनका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं और अपने शादी वादी में लगे रहेंगे। इनकी शादी हुई थी यशोधरा नाम की युवती से और उससे एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया था राहुल। पर आप सब जानते हैं कि भविष्य में क्या होता है। बुद्ध के ऊपर उस शादी का, घर परिवार का या राज्य वैभव का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एट द एज ऑफ 29 ओनली सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले निकल पड़ते हैं सत्य की खोज में। अब मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ देवदत्त के बारे में। देवदत्त रिश्ते में बुद्ध का साला और कजन ब्रदर दोनों लगता था। शुरुआत में उसकी बुद्ध के प्रति काफी आस्था थी और वो शिष्य के रूप में संघ में शामिल भी हुआ था। लेकिन बाद में वही देवदत्त बुद्ध का दुश्मन बन जाता है और संघ में फूट डालने लगता है। इनफैक्ट एक समय ऐसा आता है कि वो 500 भिक्षुओं को लेकर संघ से बाहर निकल जाता है और ये उसकी सारी चीजें होती हैं प्रभुत्व की लड़ाई में। एक्चुअली जब बुद्ध बूढ़े हो चले थे तब देवदत्त उनसे बार बार कहता था कि अब आप बूढ़े हो गए हो, संघ का संचालन और व्यवस्था हमारे हाथ में दे दो, लेकिन बुद्ध इसके लिए तैयार नहीं थे। और इसी बात को लेकर देवदत्त के मन में खटास हो जाती है और वो बुद्ध का दुश्मन बन जाता है। इनफैक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में और किताबों में ये भी पढ़ने को मिलता है कि देवदत्त ने बुद्ध को जान से मारने की भी कई बार कोशिश किया था, लेकिन वो अपने इस एविल अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जब घर द्वार छोड़कर बुद्ध निकले थे सत्य की खोज में तब उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे कुछ सवाल, जैसे ये दुनिया क्या है, हमारा जन्म क्यों होता है, बीमारियां और मृत्यु क्यों होती है, दुनिया में दुख क्यों होता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे सवाल थे और इस क्रम में वो ढूंढ रहे थे कि उन्हें एक ऐसा गुरु मिले जो उनके सारे फिलोसॉफिकल सवालों का जवाब दे सके। और उसी प्रयास में उनको सांख्य दर्शन के एक विद्वान मिले वैशाली में, जिनका नाम था अलार कलम। और इस प्रकार बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं अलार कलम। वैशाली से निकलकर बुद्ध पहुंचते हैं राजगीर में, जहां उन्हें उनके दूसरे गुरु मिलते हैं जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। लेकिन किसी भी गुरु के जवाब ने बुद्ध को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया और असंतुष्टि का भाव लिए हुए भटकते हुए पहुंचते हैं वो गया में, जहां पे फल्गुनी नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, उस नदी के किनारे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ये प्रतिज्ञा करके कि या तो मैं यहीं बैठे बैठे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करूंगा या फिर यहीं पे अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और अंत में सब जानते हैं कि उन्हें अपने तपस्या का फल मिलता है उसी फल्गुनी नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि आपको बुद्धिज्म की पूरी फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है। ये जब फिलोसफी की बातें आती हैं तो मेरा मन करता है कि और भी आपको ढेर सारी चीजें बताऊं, लेकिन वो सब चीजें बीपीएससी में पूछी नहीं जाती हैं। कभी बुद्धिज्म के बारे में आपको डिटेल में काफी अच्छे से बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि इनलाइटनमेंट मिलने के बाद क्या होता है। तो अभी आप इतना जानो कि उसके बाद बुद्ध अपना पूरे जीवन अपने बुद्धिज्म का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, घूम घूम कर ज्ञान देते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। उसके अंदर बुद्ध भिक्षुओं की एंट्री लेते हैं और बौद्ध भिक्षुओं की एक बड़ी, आप कह सकते हैं, सेना तैयार करते हैं जो बुद्ध के ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। और अंत में 80 साल की उम्र में बुद्ध महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त होते हैं कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इन द ईयर ऑफ 483 बीसी। नॉन वायलेंस की यदि बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध से कई गुना आगे निकल जाते हैं वर्तमान महावीर। चूंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसफी रहा है इसलिए मैंने बुद्धिज्म, जैनिज्म के अलावा और भी सारे रिलीजन्स और फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में काफी अच्छे से पढ़ाई किया है। सो आई कैन टेल यू ऑन दैट ग्राउंड्स कि
महावीर जैन यानी जैनिज्म की जो थ्योरी है और उनकी जो फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली नॉन वायलेंट है। सो मच सो दैट कि हम रास्ते चलते किसी पत्थर को पैर मार सकते हैं, हम सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैनिज्म की फिलॉसफी के अनुसार ये लोग किसी पत्थर को भी पैर नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जिस पत्थर को हम निर्जीव समझते हैं उस पत्थर के अंदर भी एक छोटा सा जान है, ऐसा मानना है वर्धमान महावीर का और उनके फॉलोअर्स जो इस समय जैन कहलाते हैं। भले ही वो जान जो कि पत्थर में है अपने कॉन्शियस लेवल के सबसे लोवेस्ट लेवल पे है, लेकिन फॉर श्योर ये लोग पत्थर को भी पैर से हर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो फिर जो जीवित जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी है, कुछ भी है, उनको मारने के बारे में ये लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा महान नॉन वायलेंट फिलोसफी और ऐसा महान नॉन वायलेंट धर्म का स्थापना किया महावीर जैन ने। इनफैक्ट महावीर जैन जैनिज्म में 24वें तीर्थंकर थे, इसके पहले भी 23 आ चुके हैं, पर सबका फिलॉसफी यही है, एक्सट्रीमली नॉन वायलेंट, एक्सट्रीमली नॉन वायलेंट। वर्धमान महावीर जैन के बारे में मैं और भी चीजें बताऊंगा, उसके पहले आप ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर देखिए जिसको बोलते हैं जल मंदिर। ये जल मंदिर बिहार के पावापुरी में स्थित है जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। इसे जल मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे एक तालाब के बीचों बीच बनाया गया है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर महावीर के शरीर त्याग करने के बाद उनकी अंतिम क्रिया की गई थी, यानी उनके चिता को आग लगाई गई थी। और ये जो तालाब है ये ऐसा नहीं है कि खोद खोद कर तैयार किया गया था, बल्कि महावीर के चीता का राख लोग अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, और राख ना मिला तो वहां की मिट्टी को ही खोद खोद कर अपने साथ लेकर जाने लगे। एंड इट वाज सो मच इन डिमांड कि अल्टीमेटली वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा या तालाब का निर्माण हो गया। बाद में उसी स्थल पर महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन जो उस समय राजा थे, उस समय पर मंदिर का निर्माण कराया जो आप देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मंदिर बन जाने के बाद इट हैज बीन रेनोवेटेड मल्टीपल टाइम, लेकिन ये जो मंदिर है ओरिजिनली इसको महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने बनवाया था। तो अब और डिटेल में थोड़ा महावीर जैन के बारे में आपको जानकारी दे, तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंद ग्राम नाम के जगह पे जो वैशाली जिला में पड़ता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान का मीनिंग होता है द वन हु ग्रोस। ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है, इसके पीछे एक अच्छा सा स्टोरी है। आपको बता दूं कि वर्धमान महावीर जो है एक राज्य परिवार में जन्म लिए थे, और उनके पिता जिस राज्य के स्वामी थे उस पूरे राज्य की काफी ज्यादा आर्थिक तरक्की हुई थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ मदर ऑफ वर्धमान महावीर, और इसलिए जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम वर्धमान रखा गया था। वर्धमान महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। बुद्ध के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, और महावीर जो थे इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे। ये क्षत्रिय उस समय का जो वाजी कॉन्फेडरेसी है, जो इस समय का प्रेजेंट टाइम का वैशाली है, वहां के ये लोग एक्चुअली राजा थे। वर्धमान के माता का नाम था त्रिशला और उनके मामा का नाम था चेतक। चेतक उस समय लिच्छवी जो गणराज्य था उस गणराज्य के चीफ थे। यानी हम कह सकते हैं वर्धमान महावीर का सिर्फ पैतृक परिवार ही नहीं, जो मैटरनल फैमिली था वो भी काफी उच्च था, संपन्न था और एक राज परिवार था। महावीर की शादी भी हुई थी और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उससे एक पुत्री भी हुई जिसका नाम रखा गया था अनोजा। ये सब होने के बावजूद, अर्थात राजपाट परिवार, पत्नी, बेटी, माता पिता सबके होने के बावजूद वर्धमान महावीर कभी भी दुनिया में उनका मन नहीं लगा, और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के खातिर हमेशा ही वो परेशान रहे, और अंततः 30 साल के उम्र में उन्होंने अपना पूरा परिवार और राजपाट दोनों का त्याग कर दिया और निकल पड़े ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान महावीर 12 साल तक इधर उधर भटकते रहे, और फाइनली एट द एज ऑफ 42 उनको केवल की प्राप्ति हुई, यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बुद्धिज्म के टर्म में निर्वाणा बोलते हैं, इंग्लिश में इनलाइटनमेंट बोलते हैं, और जैनिज्म वाला जो सेम वर्ड का टर्म है उसको बोलते हैं कैवल्य। जिस जगह पे उनको संपूर्ण ज्ञान यानी केवल्य की प्राप्ति हुई थी उस जगह का नाम बोलते हैं जिरेम्बिक विलेज, और ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी यानी महापरिनिर्वाण जो उन्होंने प्राप्त किया था वो भी साल वृक्ष के अंदर प्राप्त किया था, और उनको ज्ञान मिला था पीपल ट्री के अंदर जिसको हम बोधि वृक्ष बोलते हैं। जैनिज्म के अंदर मुख्यतः 5 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो 5 चीजें हैं: सत्य, अर्थात हमेशा सत्यवादी रहना है। दूसरी चीज है अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करनी है। तीसरा है अपारिग्रह। अपारिग्रह का मतलब है किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए दुनिया की। चौथा चीज है अस्तेय। अस्तेय का मतलब यह है कि जब तक आप तक को कोई चीज उठाकर दी नहीं जाए हाथ में, तब तक आप उस चीज का मालिक नहीं बन सकते।
इसका एक वेगली आप मीनिंग ये समझ सकते हैं कि नॉन स्टीलिंग वाली करेक्टर रखनी है, यानी कोई भी चीज चुरानी नहीं है, लेकर अपने पास रखनी नहीं है। इसको बोलते हैं अस्तेय। और पांचवा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो जैनिज्म के अंदर फॉलो किया जाता है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात सेलिबेसी। महावीर से संबंधित एक और चीज याद रखो, जब इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब इन्होंने अपना पहला सरमन यानी उपदेश देना प्रारंभ किया था माउंट विपुलाचाला से, जो राजगीर में ही पड़ता है, यानी नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और अंत में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे होती है, मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। पावापुरी नाम का स्थान है नालंदा में, जहाँ पे इनको निर्वाणा यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आपने इस बात का ध्यान दिया कि महावीर जैन के बारे में जब मैंने इतनी सारी चीजें बताई, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे काफी पहले बताना चाहिए था, उसका मेंशन मैंने क्यों नहीं किया? और वो ये चीज कि कौन से साल उनका जन्म हुआ था और कौन से साल उनकी मृत्यु हुई थी। ट्रस्ट मी, मैं इस चीज की जानकारी मैं आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन जब मैं महावीर को स्टडी कर रहा था तो मुझे कई सारी गड़बड़ चीजें नजर आई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस चीज पर ध्यान दो। इस फेमस इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग जानते होंगे। इसके वेबसाइट पर जब आप जाते हैं और महावीर महावीर जैन या महावीर जयंती से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीरा 540 बीसी से लेकर 468 बीसी है। यानी इस वेबसाइट के अनुसार लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। अब मैं आपका ध्यान एक दूसरे वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ। इस इंस्टीट्यूट को भी आप काफी अच्छे से जानते होंगे। इसके वेबसाइट पर भी लॉर्ड महावीरा के बारे में सेम चीज लिखी हुई है कि महावीरा वॉज बोर्न टू किंग सिद्धार्थ ऑफ कुंदग्राम एंड क्वीन त्रिशला और ल्यूशी प्रिंसेस इन द ईयर ऑफ 540 बीसी। इस बात का ध्यान दें। ये भी कह रहा है कि 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद मैं आपका ध्यान इस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी महावीर के बारे में सेम चीज लिखा हुआ है कि इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। जब इतना कुछ दिखा लिया तो जरा ये भी देख लो, ये भी एक फेमस इंस्टीट्यूट है। इसके भी वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ है जैनिज्म के बारे में। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला वर्तमान महावीर का जो जन्म बताया था इन लोगों ने 540 बीसी और 468 बीसी। तो सिर्फ महावीर जैन ही नहीं, किसी भी टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने के लिए इन सब फेमस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट्स और नोट्स को हमेशा ही मैं रेफर करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम माय ओन नोट्स जो मैंने खुद के लिए बनाया है। तो सवाल ये आता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का मैंने स्क्रीनशॉट क्यों दिखाया। तो उसका जवाब ये है कि आपके लिए जब मैं नोट्स बना रहा था तो विजुअल उसका इम्पैक्ट अच्छा हो, इसके लिए मुझे एक अच्छे पिक्चर की जरूरत थी। और आप देख रहे हो कि ये वाला पिक्चर बड़ा शानदार है जो मैंने यूज किया है। इसका सोर्स है बिहार टूरिज्म का वेबसाइट। हालांकि ये जो पावापुरी का जल मंदिर है, इसमें मैं भी जा चुका हूँ और अपने मोबाइल से भी काफी अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन फोटो मुझे बिहार टूरिज्म के वेबसाइट से मिला। ये जो वेबसाइट है ऐसा सामान्य वेबसाइट नहीं है। tourism.bihar.gov.in, अर्थात ये एक सरकारी वेबसाइट है। वहां पे मुझे एक चीज मिला, और ये एक इंफॉर्मेशन बोर्ड मिला जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और इसमें क्लियर में लिखा हुआ है कि यह एक पावन तीर्थ है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है। 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली के दिन इन्होंने इसी स्थल पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। बाकी इंफॉर्मेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम महावीर जैन के अग्रज नंदीवर्धन ने 527 में ही करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार समय समय पर किया जा चुका है। अब आप इस बात का ध्यान दो कि 527 बीसी में एक सरकारी वेबसाइट बता रहा है कि उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं, इन सभी ने ये चीज क्या इंफॉर्मेशन लिखा है कि महावीर जैन का जन्म हुआ था 540 में और इनकी मृत्यु हुई थी 468 में।
इस चीज का आंसर ये है कि इस सभी कोचिंग वालों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आर एस शर्मा का एंशियंट इंडिया हिस्ट्री का बुक, जो मेरे पास भी रखा हुआ है। उसमें ये चीज मेंशन किया गया है कि वर्धमान महावीरा वाज बोर्न इन 540 बीसी इन अ विलेज नियर वैशाली। और यूपीएससी की तैयारी कराने वाले ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट ने यहीं से कॉपी पेस्ट किया है 540 बीसी। आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और वो ये कि आर शर्मा के द्वारा लिखी गई ये बुक 1977 में पब्लिश की गई थी, और अपने ही ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की वजह से सेम ईयर यानी 1977 या 78 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बुक को बैन कर दिया गया। उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई के अंडर। हालांकि गवर्नमेंट चेंज होने पर 1980 में उनके ऊपर इम्पोज्ड बैन हटा लिया गया, लेकिन इस कंटेंशियस इशू पे देश की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही, और अपने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से आर एस शर्मा को कुछ लोग तो पसंद करते थे, लेकिन बहुत लोग नापसंद करते थे। इनफैक्ट अक्टूबर 2001 में केंद्र सरकार ने आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई 7 पैसेजेस को हाईली ऑब्जेक्शनेबल माना था, और उस समय आर्कियोलॉजिकल साइट्स की कुछ नई खुदाई भी हो चुकी थी। जो नए एविडेंसेस निकल के आए थे, वो आर एस शर्मा के राइटिंग्स और उनके थॉट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और उसी आर एस शर्मा को अपने बुक का रिवाइज्ड वर्जन लिखना पड़ा था, जिसमें उन्होंने कोशिश किया था कि इन सभी नए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए, यानी शामिल किया जाए। लेकिन 2006 आते-आते इनकी राइटिंग्स को एनसीईआरटी के सिलेबस से पूरी तरह हटा दी गई, और आजकल जो आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटीज की, जो लोअर क्लास के बच्चों के लिए आवर पास्ट 1 2 3 करके आता है, और हायर क्लास के बच्चों के लिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 2 3 करके आता है, इस नाम से आता है, वो एनसीईआरटी की नई और रिवाइज्ड वर्जन है, जिसमें आर एस शर्मा को हटा दी गई है। लेकिन महावीर जैन के संबंध में मैंने जो भी रिसर्च किया, उसमें यही पाया कि आर एस शर्मा का बुक और उनको कॉपी पेस्ट करने वाले इंस्टीट्यूट्स के अलावा बाकी सभी जगहों पर यही मेंशन किया गया है कि महावीर जैन was born in 599 BC and he died और he got nirvana in 527 और 28 BC। और इसके लिए मैं आपको दो चार एग्जाम्पल भी दिखाना चाहता हूँ। ये है विकिपीडिया का वेब पेज, जो ये बता रहा है कि महावीर जैन was born in this year and he died in this year। दूसरा एग्जाम्पल ये देखो, ये है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का वेब पेज महावीर के बारे में, एंड इट सेज द सेम थिंग दैट ही वाज बोर्न इन दिस ईयर एंड ही डाइड इन दिस ईयर। तो शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं अपनी बातों को रखने के लिए रेफरेंस के तौर पर इन विदेशी वेबसाइट्स या सोर्सेज को क्यों दिखा रहा हूँ। क्या अपना भारतीय सोर्स नहीं है जो इस संबंध में रिलायबल और ऑथेंटिक जानकारी दे सके? तो आंसर है जी हाँ, बहुत सारे सोर्सेज हैं जो इस बात को साबित करते हैं। मैं उन सोर्सेज को भी दिखाऊंगा जिसमें कुछ सरकारी भी है यानी ऑथेंटिक होगा, और कुछ प्राइवेटली ओन्ड सोर्सेज को भी दिखाऊंगा जो खुद जैन कम्युनिटी के लोगों का है, यानी रिलायबल भी है। पहला वाला तो यही इंफॉर्मेशन बोर्ड है, जो बिहार टूरिज्म के वेबसाइट से लिया हुआ है और पावापुरी में लगा हुआ है। और इस इंफॉर्मेशन बोर्ड को कोई भी रैंडम व्यक्ति लगाकर नहीं चला गया है, बल्कि इसे लगाया है खुद जैन लोगों की कमिटी ने, जो वहां का मैनेजमेंट संभालती है। उसका नाम है श्री श्वेतांबर जैन भंडारकर तीर्थ व्यवस्थापक समिति, और इस वजह से यहाँ पे दी गई जानकारी काफी रिलायबल है। और अब दूसरा ऑथेंटिक सोर्स भी आपको दिखा देता हूँ, पर इसके पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बिहार के सभी जिलों का अपना एक सरकारी वेबसाइट होता है, जिस पर उस जिले से संबंधित सारी जानकारी दी होती है? जैसे उस जिले का इतिहास क्या रहा है, वहाँ की जियोग्राफी, इकोनॉमी, डेमोग्राफिक डेटा, लिटरेसी रेट, एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जैसे सब डिवीजन, ब्लॉक्स, इसके अलावा भी बहुत कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया होता है उस वेबसाइट पर जो आपको चाहिए। उस वेबसाइट का मालिक होता है उस जिले का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिला प्रशासन, जिसको लीड करते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उस वेबसाइट को डिजाइन और मेंटेन करता है एनआईसी, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेक्निकल विंग है। और एनआईसी ही सरकार के लगभग सारे टेक्निकल कामों को संभालता है, जैसे वेबसाइट मेंटेन करना, ऐप तैयार करना। इसके अलावा सारे डिजिटल सर्विसेज भी एनआईसी ही प्रोवाइड करता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। यानी नट सेल में बोलूं तो ये पूरा का पूरा वेबसाइट सरकार का है, और वही इसे डिजाइन करती है, वही इसे संभालती है, और वही इस पर सारे इंफॉर्मेशन भी अपलोड करती है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ नालंदा जिले का वेबसाइट, क्योंकि पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी पावरपुरी से ही, जो नालंदा जिले में है, इसलिए मैंने वही का वेब पेज अभी खोला है। इस पोर्टल पर आप टूरिस्ट सेक्शन के अंदर टूरिस्ट प्लेसेस को जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कई सारी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे मेंशन की गई है। इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखो पावापुरी के जल मंदिर को। यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि महावीरा अटेंड निर्वाणा इन 520 बीसी, और उनका चरण पादुका यहाँ पे रखा हुआ है। बल्कि ये लोग या ये श्रीमान तो कुछ और ही बता रहे हैं।
इवन फर्दर रिसर्च के लिए मैंने खुद जैन लोगों के धार्मिक बुक्स को रेफर किया और उनके वेबसाइट्स जैसे jainworld.com या jainpuja.com को भी देखा। ये jainworld.com बहुत बड़ा वेब पेज है जो दुनिया भर के 36 लैंग्वेजेस में है और जैनिज्म के बारे में लगभग सब कुछ बताता है। इसका लिंक मैं ऑफ कोर्स पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूंगा, आप देखना यदि आपको इच्छा हो तो। पर मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो खुद जैन लोग क्या बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ लाइफ ऑफ भगवान महावीरा। बर्थ 599 बीसी इक्ष्वाकु कुंड। कब दीक्षा मिली, कब केवल्य ज्ञान का प्राप्ति हुआ, कहाँ पर प्राप्ति हुआ, रिजु बालिका या रिजु पालिका नदी का किनारा, और कब निर्वाणा को प्राप्त किए, 527 बीसी नवंबर। लेकिन मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूं और वो ये है कि महावीर जैन के जन्म और मृत्यु से संबंधित मुझे दो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन मिले और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। अगेन मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि जब बात 2500-3000 साल पुरानी हो तो उसका एग्जैक्ट डेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी यदि हमारे पास दो चॉइसेस हो और दो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जिसमें एक सोर्स हो एक कंट्रोवर्शियल राइटर जो 5000-6000 साल पुरानी महाभारत की घटना और कृष्ण की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करता है और उसको कॉपी पेस्ट करने वाला कोचिंग इंडस्ट्री हो, और दूसरा सोर्स हो प्रॉपर सरकारी ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेज जैसे ये दोनों वेबसाइट्स, इसके अलावा खुद जैन समाज, क्योंकि कोई भी समाज और कम्युनिटी किसी भी व्यक्ति से दिल से जुड़ता है और उसका पूजा करने लगता है तो उससे रिलेटेड हर चीज को वो सहेज कर रखता है, भले ही वो उस व्यक्ति का चरण पादुका हो या उसके चिता की अग्नि का राख हो या वहां के आसपास की मिट्टी हो जो वहां के लोग खोद खोद के अपने घर ले गए और वहां पे एक बड़ा सा तालाब का निर्माण कर डाले। तो मैं दूसरे वाले इस सोर्स को ज्यादा सही मानूंगा, क्योंकि आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और महावीर के जन्म या मृत्यु से रिलेटेड यदि सवाल पूछ लिया गया तो उसका आंसर ऑथेंटिक सोर्सेज से ही दिया जाता है। और शायद आप जानते भी होंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया जाता है और कुछ समय दिया जाता है कि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन हो तो आप कर सकते हैं, और उसके कुछ दिन बाद एक रिवाइज्ड अपडेटेड फाइनल आंसर की रिलीज किया जाता है। और जो प्रोविजनल आंसर की होता है वहां पर कुछ लोग चैलेंज करते भी हैं हर साल और अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देना होता है जो खुद सरकारी सोर्स से ज्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता है, भले ही वो पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री हो या फिर कोई कंट्रोवर्शियल मार्क्सिस्ट राइटर ही क्यों ना हो। एनीवे आई हैव पुट बोथ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर फॉर यू एंड इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आप कौन सा सही मानते हैं और कौन सा गलत मानते हैं। अब मुझे लगता है ये वाला लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो गया, अब एग्जैक्टली कितना लंबा हुआ ये तो मुझे बाद में पता चलेगा, बट एनीवे इसमें मैंने बिहार के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात किया है, दूसरे लोगों में इतना टाइम नहीं लगेगा। So I'll continue this lecture in second part of it. Till then, take care of yourself and God bless.